दुख संकट और कोई मुसीबत रोक न पाएगी। दुख संकट और कोई मुसीबत रोक न पाएगी। यीशु की जैसे यीशु के प्रेम से जय मनाऊंगा। यीशु के जैसे यीशु के प्रेम से जय मनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम का मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में एक और अवसर दिया कि प्रभु का एक गवाह बनकर आप लोगों के साथ प्रभु ने मेरे जीवन में किया वो उपकारों के बारे में वर्णन करूं और उसके बारे में आप लोगों को बताऊं। मेरा नाम टिंकू थॉमसन, मैं मिनियापोलिस में रहता हूं और प्रभु के पास और प्रभु यीशु मसीह को आज से 26 साल पहले जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं उस समय चंडीगढ़ में रहता था और तब से लेकर आज तक प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे चलाया और प्रभु का काम और प्रभु की महिमा काफ़ी रीति से मेरे जीवन में देखने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। प्रभु ने मुझे अच्छा पढ़ाई दिया, नौकरी दिया, प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाया। पिछले 12 साल से ऊपर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर एक कलीसिया शुरू करने के लिए और एक कलीसिया स्थापित करने के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। साथ में नौजवानों के बीच में सेवकाई करने वाला एक सेवकाई में ICPF इंटरनेशनल उसके साथ मिलकर प्रभु की सेवा करने के लिए भी प्रभु ने मदद किया। कई राज्यों में प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया और मुझे एक परिवार दिया और 3 बच्चों से प्रभु ने हमें आशीष किया, कलीसिया दिया। सब कुछ प्रभु ने जो भी काम जीवन में किया उस सब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में मेरे जीवन में हुआ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, 2021 पिछले साल मेरे जीवन में एक घटना घटी। जून के महीने में मुझे शारीरिक रीति से कुछ तकलीफ़ें शुरू हुआ। पहले ऐसा लगा कि वो एक छोटी सी इन्फेक्शन या कुछ छोटी सी बात होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने लगा और जुलाई में मुझे इमरजेंसी में लेकर गए और वहाँ पर काफ़ी टेस्ट वगैरह होने के बाद डॉक्टरों ने ये पता किया कि मुझे ल्यूकीमिया है या एक तरीके का ब्लड कैंसर की बीमारी है कर उन्होंने उसका जांच करने के बाद मुझे बताया। ये सब होने से पहले मैं नहीं चाहता था कभी भी कि कोई मुझे जाने, लेकिन बस जो प्रभु ने मुझे सौंपा और जो मुझसे प्रभु अपना सेवकाई करवा रहे थे बस उसी को करके आगे जाने का इच्छा के साथ मैं आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये सब होने से पहले एक रात को प्रभु ने मुझे एक दर्शन भी दिया। मैं उस दर्शन के बारे में सारा कुछ तो आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन जब मैं काफ़ी बीमार था, एक दिन हमारे कलीसिया में बपतिस्मा हुआ। बैप्टिज्म सर्विस करने के बाद जब मैं और शाम को हमारे कलीसिया में प्रार्थना भी थी, उसके बाद मैं जब प्रार्थना के बाद शाम को घर आया, उस समय मुझे काफ़ी तकलीफ़ शारीरिक रीति से महसूस हो रहा था। उस समय मैंने रात को प्रभु से ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु आपको मुझे बताना है मेरे शरीर में क्या हो रहा है। और उस रात को प्रभु ने एक स्वप्न या दर्शन दिया और मैं उठा और उस दर्शन में जब मैंने उसके बारे में सोचा तो मुझे पता लगा कि और मुझे ये महसूस हुआ कि प्रभु मुझे एक यात्रा में या एक जर्नी में लेके जाने वाला है। उसके बाद ये डायग्नोसिस सब आया था और जब ये डायग्नोसिस आया उस समय प्रभु ने बल और शक्ति दिया कि प्रभु को ऊपर डाउट ना करें, उससे सवाल ना पूछें कि प्रभु ये सब एकदम से मेरे जीवन में क्यों आया। मैं आपकी सेवकाई करता हूँ और
जितना हो सकता हूँ वफादारी से तेरे लिए जो भी कर सकता हूँ वो करता हूँ। फिर भी प्रभु मेरे जीवन में ये सब क्यों आया, ऐसा कुछ पूछने के लिए अनुमति प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि उससे पहले प्रभु ने वो एक दर्शन दिखाया था। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो कई बार बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में होने से पहले प्रभु हमें तैयार करता है उसके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके द्वारा प्रभु मुझे तैयार कर रहे थे जो मेरे जीवन में घटने वाली है। उसके बाद एक बात और उसके विषय में बताना चाहता हूँ कि कोविड के कारण कोई भी आपके साथ रह नहीं सकते हॉस्पिटल में। तो मेरे वाइफ को घर जाना पड़ा उस दिन शाम को, जिस दिन डायग्नोसिस आया और ये बताया कि मुझे ये बीमारी है। उस रात को मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से पूछा, प्रभु आप क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हुआ, आपका आपका एक वचन या आपसे मुझे सुनना है कि आप क्या कहते हैं। और उस समय मानसिक रीति से जैसे हर इंसान के मन में कई सवाल कई का बातें आते हैं, मेरे भी मन में कई बातें था, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि जो मेरी बीमारी है वो काफ़ी अक्यूट है या काफ़ी गंभीर है और इसलिए ये जल्दी से इसका इलाज करना शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैं मरने से तो डरता नहीं हूँ, क्योंकि उस समय 25 साल हो गया था मुझे विश्वास में आए हुए, और जब से आया तब से वफादारी से प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और प्रभु के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं किया तो भी कुछ कुछ जो प्रभु ने मुझे सहायता किया उस हिसाब से प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए प्रभु ने सहायता दिया। इसलिए मुझे ऐसा पीछे मुड़कर देकर कोई ज़्यादा दुख किया ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ये नहीं किया वो नहीं किया, मैंने अपना समय बर्बाद किया, ऐसा कुछ नहीं। जो प्रभु ने नौकरी दिया उसके साथ जितना भी सेवकाई में कर सकता हूँ उसमें करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु से ऐसी प्रार्थना कर रहा था प्रभु उस रात को। तो उस समय परमेश्वर ने मुझसे बात किया और प्रभु ने मुझसे कहा कि तू क्या सोचकर तू इतना व्याकुल है, तुझे लगता है कि अगर तुझे कुछ हो गया तो नौकरी के स्थान पर कुछ होगा। मैंने कहा प्रभु नहीं, क्योंकि वो तो मुझे बदल देंगे, जो अगर मैं नहीं हूँ तो भी वो किसी और को वहाँ पर भर्ती कर लेंगे और मैं जो काम करता हूँ उसको करने के लिए और लोग आएंगे। तो फिर प्रभु ने पूछा क्या तू परेशान है कि तेरा कलीसिया का क्या होगा? तो मैंने कहा हाँ प्रभु थोड़ा सा तो है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं नहीं हूँ तो भी कलीसिया आगे बढ़ेगा, क्योंकि कलीसिया तो आपका है और मुझे तो वो बदल सकते हैं, मेरे जगह पर कोई और पास्टर आ सकता है और कोई पास्टोरल मिनिस्ट्री करने के लिए या सेवकाई करने के लिए आ सकते हैं। तो तीसरी बात प्रभु ने पूछा तू जो सेवकाई कर रहा है ICPF के साथ, तू सोचता है कि वहाँ पर कुछ होगा? मैंने सोचने के बाद बोला प्रभु नहीं, वहाँ पे भी मुझे बदल सकते हैं, कुछ समय थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन और कोई आकर मेरी जगह ले सकता है। फिर प्रभु ने मुझसे पूछा तू परिवार के बारे में चिंतित है? मैंने कहा हाँ प्रभु परिवार के बारे में तो चिंतित हूँ, क्योंकि उस समय मेरा बेटे को 10 साल और मेरी जो दूसरी पहली बेटी है वो उस समय 7 साल की थी या 6 साल की थी, और अभी जो तीसरी जो बेटी है वो सिर्फ 1 साल की थी। उसका जो जन्मदिन था जुलाई में ही था, जब मेरा डायग्नोस आने के 1 हफ्ते पहले। तो मैंने कहा प्रभु हाँ मेरे परिवार का क्या होगा? तो प्रभु ने मुझसे ये कहा कि तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुझसे भी बढ़कर तेरे परिवार को संभालने के लिए, उनका रखवाली करने के लिए, उनको सब कुछ उनके लिए बंदोबस्त करने के लिए मैं सामर्थ्य हूँ। तू जिंदा होकर जो कर सकता उससे भी बढ़कर मैं उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने कहा हाँ प्रभु मैं जानता हूँ कि आप कर सकते हो। तो प्रभु ने मुझसे कहा नौकरी के स्थान पे तो तुझे बदल सकते हैं, कलीसिया में से तुझे बदल सकते हैं, तेरे जगह पर कोई और आ सकता है, और जो सेवकाई तू करता है वहाँ पे भी तुझे बदल सकते हैं, और परिवार का सब कुछ संभालने के लिए मैं सामर्थ्य हूँ। तो फिर तू क्यों घबराता है? मैंने कहा प्रभु मुझे घबराहट नहीं है। फिर प्रभु ने एक बात कहा जो मैं जिसके बल पर मैं पिछले 1 साल से ऊपर जब मेरा इलाज चल रहा था, काफ़ी दर्द और तकलीफ़ के बीच में गया, उस समय मुझे बल दिया। वो बात ये था कि प्रभु ने मुझे ये कहा कि सब लोगों से ज़्यादा तेरी ज़रूरत मुझको है।
हर जगह पर तुझे बदल सकते हैं, लेकिन जो बातें, जो अनुभव के साथ मैं तुझे लेकर आया और मेरी योजना और मेरा जो उद्देश्य तेरे प्रति है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। उसके जगह पर किसी और को मैं ला नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य तेरे प्रति है, जो सेवकाई मैंने तेरे लिए रखा है, जो काम मुझे तेरे द्वारा करवाना है, इसलिए मुझे तेरी ज़रूरत है। और जब तक मुझे तेरी ज़रूरत है, तुझे ज़िंदा रखने के लिए, तुझे इस धरती पर सब कुछ देने के लिए मैं सामर्थी हूँ। मैंने कहा प्रभु वही काफ़ी है, तेरा वो वचन काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे परिवार से भी ज़्यादा, मेरे कलिसिया से भी ज़्यादा, मेरी सेवकाई से भी ज़्यादा और मेरे नौकरी के स्थान से भी ज़्यादा, और जहाँ जहाँ पर मैं हूँ उन सब जगह पर मुझे बदल सकते हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर प्रभु मेरी ज़रूरत आपको है। प्रिय भाई बहन, प्रभु के दास लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो जो शब्द मैंने और जो बात प्रभु से सुना, उसमें मुझे बड़ा दृढ़ और बल दिया कि जब तक प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवन के प्रति है और जब तक हम जब उसके हाथ में हैं और जब तक उसका उद्देश्य हमारे जीवन में है, तब तक कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता। कोई बीमारी, कोई दुश्मन, कोई चालाकियाँ, कुछ भी हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हम तकलीफ़ में से जाएंगे, हम दर्द की अवस्था में से जाना पड़ेगा, हमें दुख मुसीबत और ऐसी अवस्थाएं, परेशानियां हमारे जीवन में आ सकते हैं, लेकिन वो कोई भी बात हमें हमेशा के लिए डुबा नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आग में से निकलें तो भी प्रभु हमें बाहर लेकर आएगा, पानी में से जाएगा तो भी हमें प्रभु बाहर लेकर आएगा, और अगर मुसीबत में के बीच में से जाएगा तो भी हम उभर कर बाहर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का योजना और उसका उद्देश्य हमारे जीवन में है। तो जब ये वचन जब प्रभु ने और ये बातें जब प्रभु ने मुझसे बात किया, उस समय प्रभु ने वचन में से भी कुछ बातें कहा। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 20 से लेकर 26 पद तक जब हम पढ़ते समय हमें कुछ बातें प्रेरित पौलुस बताते हैं। उसका 2-3 बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझसे बात किया, और जो मेरी दर्शन या मेरे जीवन का जो व्यू पॉइंट है, या जो जिस तरीके से मैं अपने ज़िंदगी को और सेवकाई को सब कुछ देखता था, उसको थोड़ा बदल दिया, उसको थोड़ा चेंज किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैं वो वचन सारा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके पहली बात अगर आप उसके 20, 21, 22 में पढ़ेंगे, क्योंकि 21 में इस प्रकार बताते हैं कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। तो यहाँ पर मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। तो पौलुस का ये बताते हैं कि हम मसीह लोगों के अंदर इतना आशा है, हमें प्रभु ने ये वायदा दिया है अनंतकाल का जीवन, और प्रभु ने इतना हमारे जीवन में किया है कि हमें मरने से डर नहीं है। हमारे जीवन में हम इस दुनिया में जो ज़िंदगी है ये क्लेश से भरे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक मुसीबत से उभरने के बाद हमारे जीवन में दूसरा मुसीबत इंतज़ार कर रहा होगा। हो सकता है कि हम एक मुसीबत से बाहर आके हम बोलेंगे चलो अब सब कुछ शांत है, तब अब अगला मुसीबत हमारे सामने आकर बोलेंगे हलो मैं आ गया, क्योंकि परेशानी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया में हमें क्लेश और तकलीफ है। इसलिए प्रभु के लोग, प्रभु के दास लोग, हमें मृत्यु लाभ है। इस दुनिया में जीना प्रभु के लिए है, प्रभु का उद्देश्य है, और जब तक हम यहाँ पर है तब तक हम प्रभु के लिए वफादारी से जिएंगे। लेकिन अगर कुछ हो जाता है हमारे जीवन में तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु के चरणों में जाने वाले हैं। तो इसलिए पौलुस बताते हैं कि मरना लाभ है दुनिया। दूसरी बात वहाँ प्रभु ने जो मुझे सिखाया और उन दिनों में बात किया वो ये था कि यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरा काम के लिए लाभदायक है, तो वहाँ पर कहता था कि सेवकाई करने के लिए जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा है उसको आगे करने के लिए, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए, वो लाभदायक होने के लिए मेरा जीवित रहना आवश्यक है। तो उस समय मैंने एक चीज़ और एक बात मैंने महसूस किया कि मेरा जीने का कारण, मेरा इस दुनिया में रहने का कारण ही प्रभु की महिमा के लिए है, प्रभु का काम करने के लिए है,
प्रभु ने मुझे जीवित रखा। अभी कोविड के टाइम आने के बाद कितने लोग इस दुनिया से गुजर गए, कितने लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर और ये सब हमसे कितना अच्छे अच्छे लोग दुनिया से चले गए, लेकिन प्रभु ने अभी भी हमें संभाल कर रखा। तो शरीर में हम अभी जीवित है तो वो किस लिए है, ताकि हम दूसरों के लिए हमारी सेवकाई और भी आगे बढ़े और हमारा काम जो प्रभु ने हमें दिया उसमें लाभदायक। और तीसरी बात वहाँ पर हम इस प्रकार देखते हैं कि परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। मेरा शरीर में रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। उस कलीसिया के लोगों को बताते हैं कि चलो मरना तो मेरे लिए लाभ है, लेकिन मेरा जीवित रहने से मेरा काम आगे बढ़ेगा और ये तुम्हारे फ़ायदा के लिए है, ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है उसके बारे में भी अगले पद में जब हम पढ़ते समय वहाँ पर इस प्रकार बताते हैं कि तुम्हारा विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, ताकि मेरी सेवकाई के द्वारा तुम्हारा विश्वास में मैं तुम्हें दृढ़ कर सकूं और तुम आनंद में बढ़ते जाओ। तो ये जब बात प्रभु ने मुझे कहा तो मुझे एक बात का महसूस हुआ कि चलो मैं सेवकाई कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन कई बार हम ये सब कुछ करते हैं फिर भी ये जो दर्शन या ये जो बात इतना ज़्यादा मेरे मन में उस समय आया कि एक एक दिन जो प्रभु हमें देता है इस दुनिया में वो हमारे लिए ख़त्म करने के लिए नहीं है। हम इस दुनिया में जीवित रहकर ख़त्म करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए काम करने के लिए, प्रभु का लोगों के फ़ायदे के लिए, प्रभु का सेवकाई और आगे बढ़ने के लिए। तो उस समय से जितना भी हो सकता था और आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ करूँ। मतलब हमेशा ये बात मेरे दिमाग में है कि मैं जीवित हूँ क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य अभी भी बाकी है। इसलिए मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, प्रभु का उद्देश्य को मेरे जीवन के द्वारा पूरा करना है। तो मैंने कहा कि आपको ये जो बीमारी आया उसके बाद दोबारा उन्होंने टेस्ट किया तो ये बताया कि मेरा बीमारी थोड़ा सा और सोचने से भी बढ़कर उसका थोड़ा सीरियस था, लेकिन डॉक्टरों ने भी बताया कि हम कुछ ट्रीटमेंट करके देखेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, देखते हैं। तो हम लोग प्रार्थना किया, मैं मेरे पीछे प्रार्थना करने के लिए काफ़ी लोग कलीसिया से और जिस सेवकाई में मैं था वहाँ पर और हमारा शारोन चर्चेस यहाँ पर जो अमेरिका में है, ये सब उधर भी उन्होंने प्रेयर लाइन स्टार्ट किया। काफ़ी हज़ारों लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे छुड़ाए और प्रभु की दया से मेरा ट्रीटमेंट हुआ। उसका सारा डिटेल मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन काफ़ी दर्द भरा हुआ ट्रीटमेंट था, लेकिन उसके बीच में मैंने काफ़ी प्रभु की सामर्थ और मौजूदगी को मैंने अपने जीवन में महसूस किया। और कई बार ऐसा हुआ कि जो काम और जो सेवकाई जो पिछले एक साल जब मैं इसमें से गुजर रहा था, वो जो मैं कर सकता किया वो पहले मैं नहीं कर पाया। जैसे कि जब कई लोगों को पता लगा कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ तो वो लोग भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा रहे, इनके जीवन में ऐसा हो सकता है तो हमें भी प्रभु के पीछे ज़्यादा वफादारी से चलने की ज़रूरत है। और ऐसे कई बातें हुआ। कई लोग उनके आत्मिक जीवन में थोड़ा बढ़ोतरी का कारण बना, प्रार्थना में आगे बढ़ने का कारण बना, और कई लोगों से बातचीत करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं कभी भी हॉस्पिटल में एक बार एडमिट भी नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में, जहाँ तक मेरा याद है। और मुझे ऐसे हॉस्पिटल वगैरह जाना या उधर के बारे में कुछ ज़्यादा मेरी जानकारी भी नहीं था, लेकिन एक साल इतनी बार गया, इतने लोगों को देखा, इतने लोगों से बातचीत किया, इतने लोगों को मेरी गवाही बताया, इतने लोगों को मेरा जो आशा प्रभु ने दिया है उसके बारे में बताने के लिए सब प्रभु ने मौका दिया। और जब उसमें से उभर कर मैं बाहर आया तो अभी उसके बाद सेवकाई में भी मैंने काफ़ी बदलावट देखा और मैंने अभी महसूस किया कि पहले से भी ज़्यादा प्रभु के लिए काम करने के एक इच्छा और एक ताकत प्रभु ने दिया।
और एक समय मेरे जीवन में था, अभी कुछ समय पहले जब मैं ये जो ट्रीटमेंट में से गुजर रहा था, एक दिन 500 स्टेप भी नहीं चल सकता था। लेकिन कुछ हफ्ता पहले एक हफ्ते में मैंने 22-23 माइल साइकिल चलाया और रोज़ अभी प्रभु बल दिया। अभी कलिसिया में वापस जाकर सेवकाई करने के लिए, और आज के दिन में भी मैंने 2 बार प्रचार किया। दो सर्विस हमारे चर्च में है, दोनों सर्विस में प्रचार भी किया और प्रभु का बहुत सेवकाई भी किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आता है वो हमें तोड़ने के लिए नहीं है, हमें बनाने के लिए वो है। हम जो चीज़ मैंने काफ़ी बातें प्रभु ने पिछले दिनों में सिखाया, लेकिन वो सारी बातें बताने के लिए तो अभी समय नहीं है। लेकिन मैं आपको खास रीत से बताता हूँ कि प्रभु अपने भक्तों को तैयार करता है उनके जीवन में आने वाला परेशानी। लेकिन हर बार ऐसा होने की ज़रूरी भी नहीं है। कई बार हो सकता है कि आपके जीवन में जो परेशानी आपके आएंगे वो बिल्कुल ऐसे आएंगे आप जब सोच भी नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, और हम जब अपने जीवन प्रभु को दिया, प्रभु ने हमें बुलाया उसकी सेवकाई के लिए, और प्रभु ने हमें रखा। जितनी भी बड़ी बीमारी, परेशानी, क्लेश, तकलीफ कुछ भी आए, हमें हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखेंगे तो प्रभु हमें उन विषयों से ना केवल वो बाहर लेकर आएगा, लेकिन उसके द्वारा हमें तैयार भी करेगा, और हमारे द्वारा काफ़ी लोगों को आशीष मिलने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। मेरी गवाही के द्वारा जब मैं बाहर आया, जो सेवकाई में मैंने जो बदलावट देखा, उन सब के द्वारा काफ़ी लोग आशीषित होते हुए मुझे महसूस किया। अभी मैं हर दिन मेरा एक ही लक्ष्य है, जब मैं उठता हूँ कि आज मुझे कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करना है। हर बार जब मैं प्रचार अभी करता हूँ तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि पता नहीं आगे एक मौका मिलेगा कि नहीं, इसलिए जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, बेस्ट में कर सकता हूँ, मुझे करना है, पूरे सामर्थ्य के साथ करना है, पूरे एनर्जी और पूरा बल के साथ करना है। मुझे कोई भी काम ऐसा अभी नहीं करना कि चलो बाद में करेंगे या बाद में अच्छे से करेंगे, ऐसा सोच कर कोई भी काम नहीं करना है। जो करना है अच्छे से करना है और प्रभु के लिए आगे बढ़ना है। और प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा एक नया एक रिन्यूड पर्पस और उद्देश्य और ज़िंदगी के बारे में एक नया दर्शन दिया। और एक बात मैं समाप्त करने से पहले बताना चाहता हूँ, हर दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आज का दिन मैं पैरों पर खड़े हो सकता हूँ, मैं हाथ चला सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। एक टाइम था जब मैं ट्रीटमेंट के बीच में से जा रहा था, मैं बोल नहीं सकता था। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मैं अभी प्रचार कर सकूँगा। और जब मैं वापस घर आया तो भी मैं जब चर्च में गया तो गाना नहीं गा सकता। मैं वर्शिप भी लीड करता था, गाना लीड करता था, लेकिन मैं गाना भी नहीं गा सकता क्योंकि बड़ी मुसीबत। लेकिन प्रभु ने वो सब बातों से उभर कर आगे बढ़ने के लिए, इसलिए आज अगर एक बल प्रभु ने दिया है तो प्रभु के लिए वो इस्तेमाल करने के लिए प्रभु सहायता करे। और एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ मैं, हम समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में प्रकट होने वाली उस महिमा के बारे में हम सोचेंगे तो इस दुनिया का जो क्लेश है वो कुछ भी नहीं है। पौलुस इस प्रकार हमें याद दिलाता है कुछ भी नहीं है। तो अभी जो घटना मेरे जीवन में घटी, वो घटना मुझे तोड़ा नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे बनाया। जब मैं एक व्यक्ति, मेरे जहाँ पर जो नौकरी करता हूँ वहाँ पे एक व्यक्ति काफ़ी हाई पोजीशन में, वो मुझसे पूछा कि तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो गया। वो विश्वासी नहीं है। मैंने कहा नहीं, बर्बाद नहीं हुआ। 1 साल मैंने इतनी बातें पाया, मुझे खोया क्या? मैं नौकरी पे नहीं गया या कुछ हुआ, थोड़ा पैसा नहीं जितना कमा सकता था नहीं कमाया, या कुछ ऐसी बातों में चलो कुछ बातें खोया। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो 1 साल प्रभु ने जो बातें मुझे सिखाया, जो अनुभव प्रभु ने मुझे दिया, जो लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया, दूसरों के जीवन से सीखने के लिए मुझे मदद किया, और मेरे विश्वासी भाई बहनों की प्रार्थना और उनका जो मेरे प्रति प्यार है और वो सब महसूस करने के लिए जो प्रभु ने मौका दिया,
वो मेरे लिए कभी भी नष्ट नहीं है, वो मेरे लिए लाभ था। तो हमारे तकलीफ़ और मुसीबतों को जो समय हमारे जीवन में आता है, अगर हम प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे तो उसमें से एक सुंदर कहानी बाहर आ सकता है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि जब परेशानियां और क्लेश हमारे जीवन में आते समय हम ये सोचते हैं कि चलो सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसे सोचे नहीं। अगर हम प्रभु के हाथों में है, जैसे मैंने वो बात जो प्रभु ने मुझे सिखाया, जब तक प्रभु की योजना हमारे जीवन के प्रति है तब तक कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता, कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपका और मेरा किसको है? हमारा परमेश्वर को है। और जब तक उस परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में है तब तक कुछ भी होने के लिए अनुमति नहीं देगा। हमारा सिर में से एक बाल गिरता हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा परमेश्वर को पता है। तो हमारी बड़ी बड़ी बातों को वो नहीं जानता है क्या? वो सब कुछ जानता है। इसलिए हम अगर जीवित रहें तो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को उसके द्वारा लाभ होने के लिए, हमारी सेवागाई को बढ़ने के लिए, दूसरों का विश्वास में दृढ़ करने के लिए, उनकी जो जीवन में जो खुशहाली है और जो आनंद है उसको और भी वो बढ़ने के लिए हमें प्रभु इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और मैंने अपनी गवाही का एक छोटा सा हिस्सा ही आपको बताया, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी थी। लेकिन प्रभु ने और जब जो ट्रीटमेंट जैसे मैंने कहा, काफ़ी दर्द का अवस्था और सब, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे वो कुछ याद नहीं आ रहा है। क्यों मुझे याद नहीं आ रहा है? क्योंकि जैसे मैंने अपने वाइफ को एक बार कहा कि प्रभु ने मुझे हमें एक नया कोर्स में एनरोल किया है। उसका कितना लेसन है हमें नहीं मालूम, लेकिन एक दिन आएगा जब प्रभु हमें मौका देगा उसमें से ग्रेजुएट होने के लिए, उसमें से ग्रेजुएशन होगा। लेकिन जब हम ग्रेजुएट होंगे तो उस समय परमेश्वर का योजना हमें मालूम पड़ेगा। इसलिए मैं अभी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो जो क्लेश और दर्द वो मैं नहीं याद रखता, लेकिन मुझे वो बातें याद ज़्यादा आता है जहाँ पर मैंने प्रभु का काम और हाथ अब मेरे जीवन में देखा। प्रतिकूल परिस्थिति में मैंने प्रभु की सामर्थ्य को देखा। आप भी जब प्रतिकूल परिस्थिति में से गुजरेंगे, मैं आपको ये उत्साहित देना चाहता हूँ कि आप हियाब ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़े, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य हाथ आपके जीवन में उस समय प्रकट होगा। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। ये छोटी गवाही से प्रभु आपके जीवन में और उत्साहित होकर प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए मदद करे। धन्यवाद। जय मसीह। का दिन भी ओ दुर्दिन भी, कल का दिन भी ओ दुर्दिन भी, जिए या मरे दूत भूत भी कुछ नहीं कर पाएगा। जिए या मरे दूत भूत भी कुछ नहीं कर पाएगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा।